हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चले इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो वैकेंसी निकली है BHEL में, भेल में, उसमें कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। ठीक है ना। देखो सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन सी ट्रेड वाले भर सकते हैं, कंप्लीटली इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। चलिए, तो यहां से जिस भी बच्चे ने ITI करके रखा है वो बच्चा इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चलिए यार, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैकेंसी है ना, ये कौन सी कंपनी में निकली है? BHEL में, भेल एक PSU गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब आपकी सरकारी नौकरी ही इस कंपनी में लगेगी। PSU ही है, ठीक है ना। चलिए, टोटल मिलाकर जो वैकेंसीज है 515 है, सारी की सारी ट्रेडों की वैकेंसी मिलाकर 515 है। क्वालिफिकेशन को सही से समझना। देखो, क्वालिफिकेशन में 3 चीजें इन्होंने मांगी है। 10वीं पास भी होना चाहिए, आपके पास में ITI या फिर NTC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या तो ITI का सर्टिफिकेट होगा या फिर NTC का सर्टिफिकेट होगा, दोनों में से कोई सा भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब 3 चीजें होनी चाहिए, 10वीं पास, ITI और अप्रेंटिसशिप, ठीक है ना। वही बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। चले, अब यहां से सैलरी की बात करेंगे तो 29,500 मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग की बेसिक सैलरी है। ये तो रेंज होती है, आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन 29,500 आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें HRA DA सब कुछ मिलाने के बाद में ये जो सैलरी है ना, ये आपकी आराम से 55,000 क्रॉस कर जाएगी। चलिए देखो, यहां से फॉर्म की डेट क्या है। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि एग्जाम की डेट निकल गई, तो उन बच्चों के मैं दिमाग के दरवाजे खोलना चाहता हूं कि 16 जुलाई से 12 सितंबर तक आपके फॉर्म भरने की डेट है, और 12 सितंबर अभी निकला नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से जो एग्जाम की डेट नोटिफिकेशन में देके रखा था वो सितंबर की देके रखा था। अब 12 सितंबर तो लास्ट डेट है ही, मतलब एग्जाम आपका 12 सितंबर के बाद होना है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से भाई BHEL कंपनी थी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा भाई कौन कौन से ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, देखो यहां से फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फाउंड्रीमैन, टोटल मिलाकर कौन कौन से ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसीज है, ये इनके अलग अलग प्लांट हैं। जैसे BHEL के कई सारे प्लांट हैं, कौन से प्लांट में कितनी वैकेंसीज हैं, किस ट्रेड में, ये सारे के सारे यहां से देख सकते हो। टोटल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे तो 515 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अपन आगे की बात करेंगे बेटा कौन कौन से ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। भाई ITI में कई सारे ट्रेड होती हैं। इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड वाला भर सकता है, फिटर वाला भर सकता है, फाउंड्रीमैन वाला भर सकता है, मशीनिस्ट ट्रेड वाला भर सकता है, टर्नर वाला भर सकता है और वेल्डर वाला भर सकता है। तो टोटल मिलाकर ये 7 ट्रेड वाले बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम का पैटर्न मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले होगा CBT टेस्ट। CBT मतलब कंप्यूटर पर जो अपन टेस्ट देते हैं वही टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों होगा स्किल टेस्ट, फिर यहां से आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहने का मतलब मेन तो आपका एग्जाम है, स्किल टेस्ट लगभग बच्चों का पास हो जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो में तो कोई निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। चले, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये जो CBT का एग्जाम होगा ना, इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो जो ट्रेड है ना आपकी, जिस भी ट्रेड से आप लोग बिलोंग करते हैं उसके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों 70 सवाल।
फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसके आएंगे 30 सवाल, और यहां से रीजनिंग के मेरे प्यारे बच्चों आएंगे 20 सवाल। अब कई सारे बच्चे खुश हो गए होंगे कि सर गणित नहीं आ रही, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। चलिए, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग ड्राइविंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन का सिलेबस देखोगे ना, तो वहां पर पूरी की पूरी गणित है ना, इन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर डाल रखी है। सिलेबस देखना आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखो, टोटल मिलाकर 120 सवाल आएंगे, 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए देखो, यहां से कई सारे बच्चे एज को लेकर भी कंफ्यूज थे। बेटा जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले की एज 27 साल, ओबीसी 30 साल और एसटीएससी 32 साल, ठीक है ना। चलिए, और यहां से सबसे बड़ी बात, चलिए तो यहां से एज आप लोग देख सकते हैं, जनरल वाले की 27, ओबीसी की 30, एसटीएससी की 32 साल, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से देखो, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक एससी और एसटी कैंडिडेट को 55% चाहिए। किसमें 55% चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 55% के बारे में इसने बोला है इन बोथ आईटीआई और एनएससी। आईटीआई और एनएससी का मतलब क्या होगा भाई? आपके आईटीआई में 55% होना चाहिए, और आपका जो अप्रेंटिसशिप आपने किया है उसमें भी आपके 55% होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से जनरल एंड ओबीसी, जनरल एंड ओबीसी को मेरे प्यारे बच्चे कितने मार्क्स होना चाहिए? 60%। आईटीआई में भी 60%, और आपने जो अप्रेंटिसशिप किया ना उसमें भी आपके 60% होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए सर, इसका सिलेबस कहां मिलेगा? मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस के कंप्लीट पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया हूं, और टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप आर के विद्यापीठ सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए सर, अप्लाई कहां से करें? बेटा अप्लाई करने की जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का चेक करें। चलिए, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस वैकेंसी का आपको दिया है। जो भी बच्चा 10वीं पास हो, आईटीआई करके रखा, और अप्रेंटिसशिप जिस बच्चे ने करके रखा है, और जो पढ़ने वाला बच्चा है, मैं लिख कर दे सकता हूं उस बच्चे का सिलेक्शन इस वैकेंसी में कोई नहीं रोक रहा, ठीक है ना। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियोज के साथ में। नमस्कार।